सो गाइस, इन दिस लेक्चर हम लोग लाइटनिंग फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। लाइटनिंग फिनोमिना आपने देखा है कि जब भी बादल गरजते हैं तो उस समय जब हम लोग बोलते हैं जनरली बिजली गिर रही है, तो वो बिजली गिरने की जो फिनोमिना है वो किस तरीके से होती है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि आखिर उसमें होता क्या है, जो कि जिसकी वजह से ये सारी एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस होते हैं और ये सारी चीज़ें ऑकर होती हैं। और वो कैसे ऑकर होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक नोन एज लाइटनिंग फिनोमिना। लाइटनिंग फिनोमिना, ठीक है। लाइटनिंग फिनोमिना कैसे ऑकर होती है। सबसे पहले कि ये लाइटनिंग फिनोमिना जो है वो क्या है, तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक द डिस्चार्ज ऑफ अ चार्ज क्लाउड टू ग्राउंड। ग्राउंड को जब कोई चार्ज क्लाउड अपना डिस्चार्ज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग फिनोमिना। लाइटनिंग फिनोमिना क्या होती है, तो ये क्या है, एक डिस्चार्ज है चार्ज क्लाउड का ग्राउंड को, ठीक है। तो ये जो लाइटनिंग डिस्चार्ज है, ठीक है, ये जो लाइटनिंग डिस्चार्ज है ये किसके थ्रू ऑकर होता है, ये एयर के थ्रू ऑकर होता है। जब क्लाउड को एक हाई पोटेंशियल से रेस करते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एयर ब्रेकडाउन होता है और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है सराउंडिंग एयर की, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इस रेजिंग पोटेंशियल, ये जो रेजिंग पोटेंशियल है, ये किसके कारण होता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स के कारण से, जो कि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जैसे कि थंडरस्टॉर्म, जब हमारे क्लाउड के पार्टिकल्स में आता है। तो ये जो क्लाउड और ग्राउंड है, ये दो प्लेट्स की तरह, जाइजेंटिक कैपेसिटर के प्लेट की तरह काम करते हैं, और उनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है, एयर हो जाता है। ये जो और थंडरस्टॉर्म के समय पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, और करंट के मूवमेंट एयर करंट्स के मूवमेंट के कारण से ये एक आइस क्रिस्टल्स बना लेते हैं अपर लेयर ऑफ क्लाउड, और रेन को हम लोग लोअर पार्ट में देख लेते हैं। इसमें जो क्लाउड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके टॉप में। तो एज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज प्रोसीड्स इन द क्लाउड, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हमारे क्लाउड में, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंक्रीज होना चालू हो जाता है। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों चार्जेस सेंटर्स के बीच में, वो 100 से 1000 मिली वोल्ट तक वेरी करता है, और उसका मान के चलिए कुछ ही पार्ट, ठीक है, ओनली अ पार्ट ही ग्राउंड पे डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग के फॉर्म में, और रेस्ट जो है वो इंटर क्लाउड डिस्चार्जेस के रूप में वहीं पर ऑकर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइटनिंग फिनोमिना क्या होती है, कैसे होती है, इसकी एक सिंपल सा चीज था, मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि लाइटनिंग फिनोमिना क्या होती है। अब आ lightning discharge through air occurs, कब ऑकर होता है, when रुक जाइए, लाइटनिंग डिस्चार्ज ऑकर्स कब, एयर में कब ऑकर होता है, व्हेन अ
when a cloud is raised to such a high potential with respect to ground, ठीक है, और to a nearby cloud, ठीक है, that air breaks down on and the insulating property of the surrounding air is destroyed, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लाइटनिंग फिनोमिना होता है। मैंने बताया कि ये जो क्लाउड होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो क्लाउड है और जो ग्राउंड है, ठीक है, ये देखिए ये क्लाउड है और दिस इज द ग्राउंड, ये हमारे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारा एक कैपेसिटर बना देता है, और बीच में क्या एयर जो रहता है वो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फिनोमिना है ये कैसे ऑकर होती है। जैसे कि हमने बात की कि ये देखिए क्लाउड है, जो क्लाउड है, ठीक, क्लाउड का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज व्हाट इज ग्राउंड। इसके लोअर पार्ट में हमारा ये क्या है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ये बन जाता है, और ये जो ग्राउंड है हमारा ये एक पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो लाइटनिंग डिस्चार्ज कब होता है, जब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इन दोनों के बीच का जो मीडियम है उसमें जब वो ब्रेक डाउन होता है। तो लाइटनिंग डिस्चार्ज एयर होता है, ये निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के ब्रेकडाउन को इलेक्ट्रिक फील्ड required for breakdown of air is air at STP, standard temperature and pressure, is about 30 kilovolt per centimeter peak, ठीक है। जब हमारा एयर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, मॉइस्चर है, और ये जो हमारा क्लाउड है वो हाई एल्टीट्यूड्स में है। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है ऊपर में, और यहाँ पर ये सारे क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे ठीक है। So this is what is the stepped ladder, ठीक है। तो डिस्चार्ज मैकेनिज्म ये स्टैब्लिश होता है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज, हाँ, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, जब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर का हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, क्लाउड में, तो एयर जो है उसके आसपास की, जो क्लाउड्स के आसपास है,
वो आयोनाइज होना चालू हो जाती है। इसके अंदर ये जो एयर है ये आयोनाइज होना चालू हो जाता है और द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज ऑकर होना चालू हो जाता है। वो कैसे ऑकर होता है वो देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है हमारा, ठीक है। और इस इंस्टेंट में स्टीमर डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायलट स्टीमर। जो ये है ये हमारा पायलट स्टीमर। क्या है? पायलट स्टीमर। ये स्टार्ट होता है ग्राउंड की तरफ से, क्लाउड की तरफ, और ये विजिबल नहीं होता, ये इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल है, ठीक है। ये जो इसमें जो करंट होता है इस स्टीमर में, इसका कितने एम्पियर का होता है? ये 100 एम्पियर का स्टीमर होता है और इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन क्या है? 100 एम्पियर करंट है और 0.15 मीटर पर माइक्रो सेकेंड की इसकी स्पीड होती है, जो कि हमारा 0.05% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। ये इतना। अब जो हमारा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द एयर सराउंडिंग, इट इज ब्रांच इनटू सेवरल पाथ। अब देखिए ये जो है ये बहुत सारे अलग अलग पाथ्स में क्या हो जाता है? डिस्टर्ब, मतलब निकल जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइस हम लोग कहाँ थे कि ये जो हमारा पायलट स्टीमर होता है ये विजिबल नहीं होता है और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0.05% ऑफ द लाइट की होती है, ठीक है। अब ये इसके जो एयर का आयोनाइजेशन होता है, देखिए जो हमारा ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द क्लाउड, इन दोनों के बीच में जो एयर जो हमारा क्या बोलते हैं, जो एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है, वो उसमें ये जो आयोनाइजेशन हो रहा है उसमें देखिए पायलट स्टीमर जो है वो बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू अलग अलग बन जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड लेडर। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे कहते हैं स्टेप्ड लेडर, ठीक है। ये जो स्टेप्ड लीडर हम लोग बोलते हैं, ठीक। और ये इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक। अब ये जो स्टेप लीडर है ये किस शेप का होता है? जिगजैग शेप का। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जिगजैग शेप का, इस टाइप का ये होता है हमारा जिगजैग शेप। इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसका लेंथ जो होता है, एक का लेंथ जो है वो कितना होता है? 50 मीटर के अराउंड होता है और इसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है वो कितना हो जाता है? 16.6%। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो पायलट स्टीमर था उसका जो वेलोसिटी था वो 0.05% था और इसका है 16.6%। तो जो एक पोर्शन ऑफ चार्ज है सेंटर फ्रॉम विच द स्ट्राइक ओरिजिनेट इज लोअर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सिस्टम ऑफ द टेम्पररी कंडक्टर्स, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग दूसरा डायग्राम देखते हैं जिसमें कि ये क्लाउड है हमारा, मान के चलिए this is the cloud, this is the ground। यहाँ पर देखिए ये हमारा अभी हमारा क्या बन गया था? यहाँ पर स्टेप्ड लीडर बन गया था। इस तरीके से ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस बन गए थे हमारे, ठीक है। ये स्ट्राइक एक ओरिजिनेट होता है और ये कब तक होता है? जब तक ये हमारा वापिस ग्राउंड नहीं पहुंचता, ठीक है। और ये जो ग्राउंड पहुंचता है ये किसके फॉर्म में पहुंचता है? ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न स्टीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिटर्न स्टीमर। इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न स्टीमर। और ये रिटर्न स्टीमर के फॉर्म में ये वापस ग्राउंड से टकराता है और फिर ये प्रोपगेट करता है ग्राउंड से क्लाउड की तरफ उसी पार्ट पे
ठीक है। और ये जो रिटर्न स्टीमर होता है गाइस, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट होके हम लोग का धीरे 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 करके एक हम लोग को लाइटनिंग फ्लैश मिलता है, और ये हमारे को विजिबल होता है नेकेड आई से। ये यहाँ पर हमारा विजिबल होता है, और इसका जो करंट है, इस समय जो करंट है वो 10% ऑफ द लाइट के स्पीड का होता है, इसका स्पीड। ठीक है। और इसका जो ये 1 किलो एम्पियर से 200 किलो एम्पियर तक का करंट ये जनरेट करता है। और क्लाउड जो है वो निगेटिवली चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस से, और एक फ्लैश ऑकर होता है। जैसे ही हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो बहुत सारे चार्ज निगेटिव चार्ज है क्लाउड के, ठीक है, वो लोग अब क्या होते हैं, डिस्चार्ज होना चालू होते हैं। देखिए ये जो क्लाउड है हमारा, और ये हमारा ग्राउंड है। तीसरे डायग्राम में हम क्लियर चीज समझ आएंगी। न्यूट्रलाइजेशन जैसे होता है तो हमारा देखिए ये जो है हमारा रिटर्न स्टीमर है। जैसे रिटर्न स्टीमर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन ऑकर होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लाउड, एनी फर्दर डिस्चार्ज क्लाउड में ओरिजिनेट फ्रॉम अनदर चार्ज सेंटर विद इन द क्लाउड नियर द न्यूट्रलाइज्ड चार्ज सेंटर। Such a discharge from another charge center will however make use of already ionized path। देखिए ये ऑलरेडी जो आयोनाइज पाथ है, इसी पाथ के थ्रू ये लोग करेंगे, और एक डिस्चार्ज करेंगे एक डार्ट लीडर के थ्रू। इसको बोलते हैं हम लोग डार्ट लीडर के थ्रू। ये वापस होगा, और इस समय इसका जो वेलोसिटी होगा 3% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के ये बरोबर होगा। ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज है ये कंटिन्यू करेगा, दो द डिस्चार्ज करंट इन द रिटर्न स्टीमर इज रिलेटिवली लार्ज बट सिंस इट्स कंटिन्यूस ओनली फॉर फ्यू माइक्रो। ये जो डिस्चार्ज है रिटर्न स्टीमर का, ये बहुत हाई होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही ऑकर होता है। इसमें लेस एनर्जी होती है। ठीक है। और इसी कारण से इसको कोल्ड लाइटनिंग स्ट्रोक भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो डार्ट लीडर है उसको हम लोग बोलते हैं, डार्ट लीडर को इसको हम लोग कोल्ड लाइटनिंग स्ट्रोक बोलते हैं, और डार्ट लीडर को हम लोग बोलते हैं हॉट लाइटनिंग स्ट्रोक। क्योंकि ये जो है ये भले ही रिलेटिवली स्मॉलर होता है, लेकिन ये इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है, जिसके कारण से ये मिली सेकेंड्स तक के लिए ये ऑकर करता है, और मिली सेकेंड्स के लिए ऑकर करता है, इसी कारण से ये हॉट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि जो थंडर क्लाउड होता है उसमें 40 सेपरेट चार्ज सेंसर होते हैं, जिसके कारण से ये हमारा मतलब इतने ज़्यादा हैवी अमाउंट में हैवी लाइटिंग स्ट्रोक होता है, और मल्टीपल रिपीटेटिव स्ट्रोक्स हम लोग के पैदा होते हैं। ठीक है। क्योंकि चार्ज सेंटर जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है गाइस। ठीक है। सो ये, और अगर हम लोग इसको और हम लोग देखें तो जब व्हेन अ लाइटनिंग स्ट्रोक टेक्स प्लेस, व्हेन अ लाइटनिंग stroke takes place to a point adjacent to the line, the current associated
with it induces a voltage, ठीक है, on the line which is in the form of ट्रैवलिंग वेव। किस फॉर्म में होती है? एक ट्रैवलिंग वेव के फॉर्म में हमारी होती है, ठीक है। तो जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है गाइस, इसका जो करंट होता है, करंट का रेंज होता है, ये होता है 10 किलो एम्पियर से 100 किलो एम्पियर, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होता है वो सिर्फ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स का होता है, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसी वजह से जो ओवर वोल्टेज है लाइटनिंग की वजह से, उसमें बहुत स्टीप वेव फ्रंट बनता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है हमारे लाइन के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए, और मैनकाइंड के लिए भी उतना ही वो डेंजरस होता है। इसी वजह से ये जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स जो होते हैं, ये इससे हमको बचाना और बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो देर आर वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग इसको तो बचा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स को। और उससे हम लोग किस तरीके से सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इनके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, स्टेशंस का, सब स्टेशंस का, और ट्रैवलिंग वेव्स का हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। तो हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लाइक रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर्स या सर्ज डाइवर्टर्स जो आ गए हैं आजकल, ठीक है। आर्किंग हॉर्न आ गया है, ठीक। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्ज डाइवर्टर्स, सर्ज लाइटनिंग अरेस्टर्स, जिसको कि हम लोग देर आर सर्ज एब्जॉर्बर्स ऑल्सो। तो हम लोग अलग अलग टाइप के सर्ज एब्जॉर्बर्स, ये सर्ज डाइवर्टर्स हम लोग देखेंगे, और हम लोग आगे इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।